अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मेरे किटन को देखें, मज़ा कर रहे हैं। आज मैं आपको कैट की केयर के बारे में बताऊंगी कि विंटर आ रहा है तो कैट की केयर किस तरह से करनी है विंटर में, और मैं अपनी कैट की केयर किस तरह से करती हूँ। ये देखें, भूखे मारे इनका बुरा हाल हो रहा है। सबसे पहले तो इनकी डाइट की बात कर लेते हैं कि मैं कैट को क्या डाइट देती हूँ। विंटर में कैट को ना फ़िश आप दे दें। फ़िश को उबालें थोड़ा सा, और फिर वो फ़िश दे दिया करें, चिकन दे दिया करें। अंडा उबाल के तो हाफ अंडा एक कैट को डेली दे दिया करें। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वो भी दे सकते हैं। अब मैं कैट को चिकन रखती हूँ उबला हुआ, ये देखें। कैट चिकन बहुत मज़े से खाती है, ये चिकन खाने की आदी है। और इसके बाद अच्छी फूड देने के बाद आप ये कोई सप्लीमेंट भी कैट को दे सकते हैं जो इनकी न्यूट्रिशन पूरी करे विंटर में, क्योंकि इनको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। कैट चाहती है कि बार बार खाना खाए। अगर आपकी कैट बार बार खाना खा रही है तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। विंटर में इनको भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि विंटर ही ऐसा सीज़न है जिसमें कैट अपना वेट गेन करती है। ये मैं भी अपनी कैट को 3-4 दफ़ा डाइट देती हूँ, फिर भी इन भूखी रहती हैं। इनका दिल करता है खाना खाती रहें सारा दिन, लेकिन बिल्कुल ही सारा दिन खाना नहीं देना। ऐसा ना हो कि इनका स्टमक ही ख़राब हो जाए खाना खा खा के। इनको भूखे रखना भी ज़रूरी होता है। अब देखें चिकन कितने मज़े से खा रही हैं। उबला हुआ चिकन तो जैसे इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। होममेड कैट फूड आप दिया करें, उससे कैट बीमार भी नहीं होती, इनको कोई नुकसान भी नहीं होता अगर ज़्यादा खा भी ले। क्योंकि जो बाज़ारी फूड होती है, ड्राई फूड होती है, वो इनके लिए नुकसानदेह होती है। अगर इम्पोर्टेड है तो फिर भी ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है फ्रेश खाना तो फ्रेश ही होता है। जिस तरह होममेड फूड मैंने तैयार करके दी हुई है इनको। चिकन उबाल के देती हूँ, सिंपल सा तो है। चिकन को लें, उसे उबालें और अपनी कैट को खिला दें। ये भी उतना ही पड़ता है जितनी कि वो इम्पोर्टेड फूड पड़ती है। इसकी कॉस्ट भी उतनी ही आती है। अगर आप सिर्फ चिकन उबाल के देते हैं या फिर फ़िश देते हैं, अगर इसमें कुछ चीज़ें मिक्स कर लेते हैं जिस तरह वेजिटेबल्स मिक्स करके मैं देती हूँ, तो उसका बजट तो और भी ज़्यादा लो आ जाता है। इसके बाद है कि आप अपनी कैट को कोई बिस्तर प्रोवाइड करें। जैसे ही विंटर आ जाता है तो कैट जो है वो गर्म जगह पे सोना पसंद करती है, और आप इनको बंद हाउस सा ले दिया करें, जिस तरह से मैंने अपना कैट का हाउस लिया हुआ है। आपने देखा है, मैंने व्लॉग बनाया है पूरा हाउस पे। आप अपनी कैट को वो हाउस ले दें। उसके बाद कोई मैट्रेस है बिछा दिया करें, या फिर कोई रग, कोई मैट, इस तरह की कोई भी चीज़ बिछा दें कि उस पर बैठे कैट। क्योंकि कैट अगर ज़मीन पे बैठती है ना, तो कैट को ठंड लग जाती है। और अपनी कैट को गर्म कपड़े पहनाया करें। कपड़े ख़रीद लें इनके 2-3 सूट, 2-3 सूट ही बस काफ़ी होते हैं। वही अपनी कैट को पहनाएं। गर्म कपड़े पहनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि कैट को ठंड लगने के चांसेस होते हैं। कैट सेफ़ रहती है सर्दी से, क्योंकि रात का टाइम होता है तो कैट बाहर घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करती है। और इंडोर रखें आप कैट को। विंटर में इंडोर रखेंगे तो इनकी इंडोर एक्टिविटी आधी हो जाएंगी, तो इंडोर ही करेंगी। क्योंकि कैट बाहर जाना पसंद करती है। अगर कपड़े पहने हुए होंगे तो बाहर जाएगी भी तो चलो ठंड तो नहीं लगेगी। और विंटर में आप अपनी कैट को 2 से 3 दफ़ा नहलाएं, इससे ज़्यादा महीने में ना नहलाएं, क्योंकि वो कैट को ठंड लग जाती है, इनके बाल सूखते नहीं हैं। और इनको ड्राई करना तो ज़रूरी होता है, वो बेशक गर्मियों में नहलाएं या सर्दियों में। लेकिन 2 दफ़ा नहलाएंगे ना तो आपकी कैट सही रहेगी, उनको ठंड भी नहीं लगेगी। और बीमारियां जो है, क्योंकि ज़ाहिर कैट पकड़नी होती है तो गंदी तो बहुत बुरी लगती है, इसलिए इनको 2 दफ़ा नहलाना ज़रूरी है। 2 दफ़ा आप इनको बात दे दिया करें, काफ़ी है। कैट सेल्फ ग्रूमिंग कर लेती है, इसको इतनी ज़रूरत नहीं होती कि आप विंटर में बार बार नहलाएं। और इसके बाद मेरा जो पॉइंट है वो है वैक्सीनेशन। जब आपका किटन 2 माह का हो जाता है तो आप कोशिश करें कि उसको वैक्सीनेशन करवा लें। किसी किस्म की बेहतियाती ना करें, क्योंकि जो वायरल डिजीज़ होती हैं वो जो वैसे ही विंटर स्टार्ट होता है तो वो अटैक कर देती हैं कैट पे। फ्लू हो जाता है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं, स्कैबीज और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो कैट पे अटैक करती हैं। स्कैबी तो एक से दूसरे को भी लग जाती है, ये वायरल डिजीज़ होती हैं। इसलिए आप इनकी वैक्सीनेशन करवा लें। और स्कैबी का लोशन आता है, आप वो यूज़ कर लिया करें, वो कर दिया करें अपनी कैट को। स्कैबी ऑन या कोई भी इस तरह का लोशन है, कैट के बहुत सारे लोशन आते हैं। और इनकी सफाई का, ग्रूमिंग का बहुत ख्याल रखा करें।
हेज़ल और ब्राउनी का पेट भर चुका है और स्नो का भी पेट नहीं भरा, खाया जा रहा है खाया जा रहा है। अब इसे कहा है कि बस कर जाओ, अब थोड़ा सा पीछे हट गया है, लेकिन नहीं, कैट कभी भी नहीं बाज आती। और विंटर में क्या होता है कि कैट देखें वो चाट रही है ना, नीचे से मुंह के नीचे बाल होते हैं वो उसके मुंह में आते हैं, वो हर टाइम गीले रहते हैं। आप कोशिश किया करें कि इन बालों को कटवाएं, ग्रूमिंग करें अच्छे तरीके से, क्योंकि कैट का जो फेस है वो डॉल फेस सा बन जाता है उससे। मेरी कैट की ग्रूमिंग अभी करने वाली हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन कि कैट की ग्रूमिंग किस तरह करते हैं। यहाँ से बालों को ब्रश करके तो अच्छे तरीके से काटने होते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह के एरियाज़ में लोग रहते हैं वहाँ पे कैट के पार्लर नहीं होते, तो फिर वहाँ पे कैट की ग्रूमिंग खुद ही करनी पड़ती है। और जिन्होंने कैट रखी होती है उन्हें तो पता है कि ग्रूमिंग किस तरह से करते हैं। इनकी नेल कटिंग और इनके कानों की सफाई और कैट का शैम्पू करना, ये सारी चीज़ें भी ग्रूमिंग में ही आती हैं। और डेली ब्रश करना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विंटर में वैसे भी कैट के बाल जो हैं वो कम ही गिरते हैं, समर में इनके ज़्यादा बाल गिरते हैं।